वेलकम वॉचर्स, मैं हूं मास्टर जोकबर। आप देख रहे हैं 2 ब्लड मून्स and solar eclipses in 2025, only one to be visible in India। अजीजों, इस साल 2 ब्लड मून्स यानी के खूनी चांद और 2 सूरज ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ब्लड मून होने वाला है मार्च के महीने में और दूसरा ब्लड मून होने वाला है सितंबर के महीने के अंदर। अजीजों, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण को कभी भी कोई अच्छा ओमेन नहीं माना गया है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। जब कभी भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है तो ये हमेशा तबाही ही लेके आते हैं। ये खुदा की तरफ से वार्निंग होती है, क्योंकि खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट्स इन द फर्मामेंट ऑफ द हेवन टू डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट एंड लेट देम बी फॉर साइंस। ये निशानों के लिए हैं, सीजन्स के लिए हैं, दिनों महीनों सालों की काउंटिंग के लिए खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए थे। और आप नोट करें, सबसे बड़ी बात ये साइंस के लिए। तो जो ब्लड मून है ये क्या निशानी हमें दे रहा है? बेसिकली जो खूनी चांद है उसका ताल्लुक डायरेक्टली है इसराइल से। जब जब भी खूनी चांद होता है इसराइल के अंदर कुछ ना कुछ होता है, और इसराइल के अंदर जो कुछ भी होता है उसका असर हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। उसकी रीजन ये है कि इसराइल खुदा की प्रोफेटिक क्लॉक है जो कि पूरी दुनिया के लिए निशानी के तौर पर काम कर रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त हम कहां पर हैं, क्या हम एंड टाइम्स के अंदर हैं या नहीं हैं, लुक एट इसराइल। इसराइल के अंदर क्या हो रहा है देखो, प्रोफेसीज में क्या लिखा हुआ है और यहां पर अभी क्या हो रहा है। जब आप इनको नोट डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस वी आर इन द एंड टाइम्स। और इस साल 2 ब्लड मून्स जो हो रहे हैं, पहला ब्लड मून हो रहा है इसराइल की एक ईद है पुरीम जो ईद है, इसके अंदर बेसिकली याद किया जाता है उस वक्त को जब क्वीन एस्तर ने पूरी यहूदी कौम को किंग जर्सिस से बचाया था। किंग जर्सिस ने एक ऐसा हुक्म जारी किया था जिसमें तमाम की तमाम यहूदी कौम को कत्ल किया जाना था। और हमान ने उकसाया था किंग जर्सिस को कि देखें जी, यहूदी जो है ना वो सजदा नहीं करते हैं आपके बुत को और ना ही आपकी इज्जत करते हैं, जिसकी वजह से किंग जर्सिस ने तैश में आकर तमाम की तमाम कौम, यहूदी जितनी भी कौम थी, उस सबको कत्ल करने का फैसला सुनाया था। और उसने कहा था कि उनकी जितनी भी पोजेशंस हैं, जितना भी उनके पास जो कुछ भी है, माल मुआशी वगैरह, वो सब कुछ उनसे छीन लिया जाए। तो आप नोट करें कि किंग जर्सिस ये हुक्म जारी करता है और साथ ही आप नोट करें किंग जर्सिस को मोहब्बत हो जाती है कि यहूदी औरत से। उसे पता नहीं होता कि ये यहूदी औरत है, लेकिन वो उससे शादी कर लेता है और उसको अपनी मलका बना लेता है। तो वो मलका जो क्वीन एस्तर है वो बेसिकली जाकर बादशाह से बात करती है कि कैसे हमान ने अपने मकसद से किंग जर्सिस को उकसाया है यहूदी कौम के खिलाफ। और होता क्या है कि क्वीन एस्तर के कहने के ऊपर किंग जर्सिस जो है हमान और उसके साथी जो होते हैं उन सबको कत्ल करवाता है। जो कुछ यहूदियों के साथ होना था वो सब कुछ फिर हमान के साथ होता है। तो आप नोट करें कि ये ब्लड मून कब हो रहा है। ये ब्लड मून हो रहा है पुरीम के ऊपर। पहला ब्लड मून पुरीम के ऊपर हो रहा है और दूसरा ब्लड मून रोश शाना से कुछ देर पहले हो रहा है। अगर आप नोट करें, कोई 1-2 हफ्ते पहले हो रहा है ब्लड मून, यानी कि इसराइल जब नए साल के अंदर दाखिल होने वाला है उससे पहले एक और ब्लड मून हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि इसराइल के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? तो ऑलरेडी जैसे हालात चल रहे हैं, आप गौर करें कि इसराइल और हमास की जंग बंदी चल रही है, सीज फायर चल रहा है, और उसको डिस्कस करने के लिए यूएस एनवॉय जो है वो जा चुका है इसराइल के अंदर। वो विजिट कर रहे हैं ताकि वो डिस्कस करें कि इस सीज फायर को कितनी देर तक इफेक्टिव रखने का ख्याल है इसराइल का। बेसिकली इन्होंने आगे चलकर ईरान के ऊपर हमला करना है। और मैं आपको बता चुका हूं, जब से ये जंग शुरू हुई थी मैं तब से आपसे कहता आ रहा हूं कि इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है। और आप नोट करें कि इसी तरह से 2 ब्लड मून हुए थे 2022 के अंदर। 2022 के अंदर ब्लड मून होते हैं और 2023 अक्टूबर के अंदर ये जंग शुरू हो जाती है, जो कि इतनी तबाहकुन जंग गई है आपके सामने है। और आप नोट करें कि इसराइल का डायरेक्ट पहली दफा ईरान के साथ टाकरा हुआ और ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स की। अब आप नोट करें कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट एक घड़ी है जो कि हमें बताती है कि हम दुनिया के एंड के कितने करीब आ चुके हैं। इस घड़ी के ऊपर जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं उन्होंने लिखा है, हाउ क्विकली कुड ईरान बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को बनाने में बहुत तेजी कर रहा है। और एक चाइना के साइंटिस्ट का कहना है कि ईरान पॉसिबली सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर अपना पहला
पहला न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेगा। तो आप नोट करें कि सिर्फ कुछ हफ्तों की बात रह गई है। अगर ये न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेते हैं तो इसराइल को डर है कि ये सबसे पहले उस न्यूक्लियर वेपन को ट्राई ही इसराइल के ऊपर करेंगे, तो जिसकी वजह से इसराइल को कुछ ना कुछ करके किसी तरह से पहले ईरान के न्यूक्लियर वेपन को या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना है या फिर इनके न्यूक्लियर वेपन को बनने नहीं देना। तो ये सिर्फ इसराइल का कंसर्न नहीं है बल्कि अमेरिका का भी कंसर्न है कि कहीं ये तीसरी आलमी जंग न्यूक्लियर जंग में तब्दील ना हो जाए। इस वजह से यूएस एनवॉय भेजा गया है इसराइल के अंदर डिस्कस करने के लिए कि ये सीज फायर कितनी देर तक रखनी है, क्योंकि अगर ये सीज फायर ज्यादा देर तक रही तो क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ, सीरिया के अंदर जो रेबल्स आ गए हैं उनकी मदद से और हमास की मदद से इसराइल के ऊपर दोबारा ईरान हमला कर सकता है, जिसकी वजह से इसराइल कुछ ना कुछ करके ईरान को जरूर रोकने की कोशिश करेगा। तो आप नोट करें कि बेसिकली जब जब भी खूनी चांद हुआ है तब तब जंगें लगी हैं, जब जब भी खूनी चांद हुआ है तब तब इसराइल के अंदर जंगें लगी हैं और उसका डायरेक्ट इफेक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर हुआ है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस साल 2 ब्लड मून्स होंगे, लेकिन ये 2 ब्लड मून्स नहीं है बल्कि 3 ब्लड मून्स हैं, क्योंकि एक तीसरा ब्लड मून अगले साल 3 मार्च 2026 को दोबारा से होने वाला है। एक और ब्लड मून होने वाला है अगले साल 3 मार्च 2026 को, और ये भी इसराइल की वही ईद पुरीम के ऊपर होने वाला है। लगातार 2 साल में दोनों की दोनों दफा पुरीम जो ईद है उसी के ऊपर ब्लड मून का होना इस चीज की तरफ इशारा है कि जैसे पहले खुदा ने कौम इसराइल को बचाया था, उसी तरह से खुदा इस दफा भी कौम इसराइल को बचाएगा। किससे बचाएगा? पहले किससे बचाया था खुदा ने? किंग जर्सिस से बचाया था। किंग जर्सिस कौन था? किंग जर्सिस बेसिकली पर्शिया का किंग था। किसका किंग था? पर्शिया का। और पर्शिया कौन सी जगह थी? पर्शिया मॉडर्न ईरान है। द पर्शियन एम्पायर वॉज अ सीरीज ऑफ डायनेस्टीज दैट रूल्ड ओवर व्हाट इज नाउ ईरान फॉर सेंचुरीज। तो आपके सामने है ये ब्लड मून जो आ रहा है पुरीम के ऊपर, जिसका ताल्लुक किंग जर्सिस से है, जिसका ताल्लुक एस्टर से है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आपके सामने है कि ईरान और इसराइल की जंग का मामला चल रहा है और जो ब्लड मून हो रहा है वो भी पुरीम के ऊपर हो रहा है। और पुरीम जो ईद है वो याद करते हैं उस वक्त को कि जब एक औरत ने पूरी यहूदी कौम को मरने से बचा लिया था। तो जीजो आपको याद रखना है कि जब कभी भी ब्लड मून होता है तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक इसराइल से है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे इसराइल टाइम पीस है खुदा का, या एक घड़ी है जो कि हमें बताती है कि हम इस वक्त कहां पर हैं, प्रोफेटिक टाइमलाइन में हम कहां पर हैं, इसराइल हमें ये बताता है। तो आप नोट करें कि इसराइल ने एंड तक रहना है, क्योंकि इसराइल से ही रिलेटेड सारी की सारी प्रोफेसीज हैं। इसराइल ही के अंदर खुदा ने अपने सारे नबी भेजे और इसराइल ही से निजात निकली है। इसराइल ही में यीशु मसीह और इसराइल ही में यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि इसराइल ने एंड तक रहना है। कोई न्यूक्लियर वेपन, कोई किसी किस्म का कोई भी कौम, चाहे पर्शिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे कोई भी कौम हो, कोई भी इसराइल को मिटा नहीं पाएगी। और इसराइल का दोबारा से वर्ल्ड मैप के ऊपर आना इस बात का सबूत है कि हम वाकई ही आखिर दिनों के अंदर हैं। इसलिए अजीजों, जिस किसी ने भी अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना है वो यीशु मसीह को अभी जान ले, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास टाइम है, क्योंकि वक्त हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है। वक्त नजदीक आ चुका है। यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और इससे पहले कि यीशु मसीह वापस आए, मुखालिफ मसीह ने पहले आना है। तो जो कोई भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता वो यीशु मसीह के बारे में जान ले, तौबा करे, अपने गुनाहों से निजात पाए, यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर कबूल करे और हमेशा की जिंदगी मुफ्त में पाए।